तो शायद ये जो दर्दनाक घटना है जिसका असर पूरे प्रदेश में हुआ है, दुखित है। और ये दलित परिवार जिस तरह से देख लो, गरीब है, छपरा है, सराइन है, घर रहने का नहीं है, तो मांग करते 1 करोड़ रुपए का दिया जाए और कम से कम 2 नौकरी इस परिवार में और रहने के लिए मकान। और ये पूरी सड़क गांव की है, जो कच्ची पूरी सड़क बनवाई जाए और इसमें जांच करके जो पुलिस के लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने 414 ये जो FIR हुई थी पूनम की तरफ से, उसको गंभीरतापूर्वक उस पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरता, उपेक्षा बरती, तो उसके खिलाफ भी जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी दर्दनाक बात यह है कि कितनी दर्दनाक बात है कि वो बाप, जिस बाप ने बेटे को पैदा किया हो, अब वो बाप अपने उस बेटे के अंतिम विदाई में या उसके दाह संस्कार में न शामिल हो पावे, उसका और उसकी बहन न शामिल हो पावे, उसकी और बेटी परिवार के। और उसको कौन सा ऐसा था कि आनन फानन में एक तरफ लाश पड़ी है, एक तरफ लाश पड़ी है दोनों की और 2 बच्चों की, और दूसरी तरफ यह है कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि मुख्यमंत्री के यहाँ लेकर गए, अपने बच्चे को, अपने नाती को, अपनी बहू के दाह संस्कार में शामिल है। ये दर्दनाक घटना है और इसकी भी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। तो ये सब है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इस दुखद घड़ी में साथ में है, इस परिवार के साथ है और हर संभव सहायता भी करेगी। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने बात करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए ही हैं, बात करेंगे इस घटना की जानकारी और तो हर संभव सहायता भी। सांसद जी, आज चंदन वर्मा का एनकाउंटर हुआ, उसको तो फर्जी नहीं ठहराएंगे? देखो ऐसा है जहाँ तक इनकाउंटर का सवाल है, हम पढ़े लिखे हैं, हम वकील भी रहे हैं, जहाँ तक हमने देखा है, पढ़ा है, IPC में, CRPC में कहीं इनकाउंटर का स्थान नहीं। कानून का जब राज होता है तो कानून के राज में उम्मीद की जाती है कि जो भी दोषी है, अब ये इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है, जिसमें सजाए मौत का प्राविधान है, डेथ सेंटेंस का है, लेकिन डेथ सेंटेंस के लिए कानून बना हुआ है, IPC है, जिसके तहत उसको सज़ा न्यायालय देता है। तो आपने जो सवाल इनकाउंटर के किया है, तो इनकाउंटर जो हमने पढ़ा है, लिखा है, जाना है, इनकाउंटर का स्थान IPC में, CRPC में इनकाउंटर का कोई कहीं पर स्थान नहीं। हम तो कानून को मानते हैं। ये अदालत को, न्यायालय को अधिकार है कि कानून के तह में लाकर, कानून के परिधि में लाकर और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और ये इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई तो इसमें तो आप जानते हो सजाए मौत का भी प्राविधान है, लेकिन ये सजाए मौत देने का अधिकार हमें आपको नहीं है, न कहीं इनकाउंटर में ऐसी कोई व्यवस्था है। ये तो न्यायालय पर है, हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं और हम इनकाउंटर की बात नहीं करते। सर, इस मामले में एक नया मोड़ आया है जिसको प्यार के एंगल, प्रेम प्रसंग का एंगल दिया जा रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अब ये दुखद है ऐसी घड़ी में जहाँ पर 4 दर्दनाक मौतें हुई हों, तो इस जो दूसरी बात कह रहे हो प्रसंग और संग वाली, इसको कृपा करके इसको इग्नोर करो। इस पर अच्छा होगा, इस पर कोई चर्चा मत करो, क्योंकि इससे दुख क्या हो सकता है, इससे दर्दनाक घटना क्या हो सकती है, इससे हृदय विदारक घटना क्या हो सकती है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो बात हमसे पूछना चाहते हो, इस पर अगर अब तो सब कहानी ख़त्म हो गई है,
सारा कुछ रह ही नहीं गया है, तो इसको पूछने का और बात रखने का मैं समझता हूँ ना तो कोई इसका औचित है ना इसका समय है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस मुद्दे पर आप लोग बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मृतक परिवार के प्रति शामिल हों और जो दोषी हों उनको केवल जो हिंदुस्तान के कानून में कड़ी से कड़ी सजा है, सजा दिलाने की बात करो और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करो और जो हो सके मदद करो। ठीक, यही आपसे हम चाहते हैं। सरकारी नौकरी कम से कम दो और 1 करोड़ रुपए और ये घर पक्का और जिस सड़क जो सड़क जहाँ से आती है ये सड़क आर पार पक्की बननी चाहिए। कितनी खराब सड़क बहुत गड़बड़ है सांसद जी। और इसमें प्रोविजंस भी है, SC/ST एक्ट को पढ़ लेना। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो क्या क्या प्रोवाइड किया जाए, क्या क्या सहायता की जाए। हम समाज कल्याण मंत्री थे, हम जानते हैं कि इनकी किस तरह से मदद की जाए, तो मदद की और पूरी तरह से ये संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है और अपराधियों का मनोभावना हिम्मत बढ़ गई है। द रिजल्ट इस तरह की दर्दनाक घटनाएं हो रही। चल रहे अपराध को सरकार में अपराध में चल रहे अपराध को क्या कहेंगे? इतना जघन्य माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो रहा है, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा है, बाबा है, जोगी बाबा है, तो जोगी बाबा का बारे क्या है, जब जोगी बाबा का इकबाल खत्म है, कोई पकड़ नहीं है।